मित्रों नमस्कार। पटना बिहार से मैं विवेक रंजन सोनभद्र अपने YouTube चैनल शेयर बाज़ार पर आपका स्वागत करता हूं। आज बात हीरो मोटोकॉर्प के चौथी तिमाही के नतीजे के बारे में। मित्रों आप जानते ही हैं हीरो मोटोकॉर्प जो पहले हीरो होंडा हुआ करती थी, उसका जो टू व्हीलर का जो मार्केट है वो दुनिया में सबसे बड़ा है। तो इसके कल नतीजे आए थे चौथी तिमाही के। नतीजे तो अच्छे हैं, स्ट्रॉन्ग हैं, और अच्छे नतीजे के बाद कल शेयर बाज़ार में शेयर का भाव भी इसका बढ़ा था और आज भी अच्छा बढ़ रहा है। जबकि आज इंडेक्स में वैसी कोई खास तेज़ी नहीं है, लेकिन हीरो मोटोकॉर्प के शेयर में तेज़ी है। तो इसका जो क्वार्टरली सेल है, चौथी तिमाही का जो सेल है, वह पिछले साल के चौथी तिमाही से 2876 करोड़ ज़्यादा है, नहीं 2858 करोड़ ज़्यादा है, अर्थात लगभग 29%। चौथी तिमाही जो वित्तीय वर्ष 25 वाली थी उसमें इसका कुल सेल 9,939 करोड़ था, जो अभी बढ़कर 12,797 करोड़ हो गया है। तो सेल में इस तिमाही में ईयर ऑन ईयर उस पिछले साल की तिमाही से 29% की बढ़ोतरी है। तो 29% की सेल में बढ़ोतरी तो अच्छी होनी चाहिए मेरी समझ से। नेट प्रॉफिट जो है इस क्वार्टर में पिछले साल के चौथे क्वार्टर से 1,081 करोड़ की तुलना में 1,401 हो गई है, अभी हुई है 1,401, मतलब 320 के आसपास, नहीं मतलब हाँ 320 के आसपास ज़्यादा है, 320 करोड़ ज़्यादा है, जो कि लगभग 30% है, 29.60%। तो सेल में इस क्वार्टर में वृद्धि है ईयर ऑन ईयर 29%, और नेट प्रॉफिट में इस क्वार्टर में वृद्धि है ईयर ऑन ईयर 30%। तो अच्छे नतीजे माने जाएंगे। एनुअली भी अगर देखते हैं तो वित्तीय वर्ष 25 में जो सेल था लगभग 40,756 करोड़ था, जो बढ़कर 46,830 करोड़ हुआ है, मतलब 6,074 करोड़ की बिक्री ज़्यादा हुई है, जो लगभग 15% है, 14.9%। तो ईयर ऑन ईयर मैंने एनुअली भी सेल में 15% की वृद्धि है, और नेट प्रॉफिट में भी लगभग 14% की वृद्धि है एनुअली। 4,610 करोड़ से बढ़ के 5,268 करोड़ हो गया है। तो नतीजे मेरे हिसाब से अच्छे ही हैं, ऐसे आप लोग भी जानते होंगे बाज़ार की बात। और इसने 75% डिविडेंड की घोषणा की है। अभी पहले भी इंटरिम डिविडेंड दे चुकी है 110 रुपये प्रति शेयर, अभी 75 रुपये प्रति शेयर दे रही है। अच्छा, इस क्वार्टर में कंपनी ने 17.14 लाख गाड़ियां बेची, मोटरसाइकिल और स्कूटर, जो कि ईयर ऑन ईयर इस क्वार्टर में जो ईयर ऑन ईयर उस साल के चौथे क्वार्टर की तुलना में 24% ज़्यादा है। तो गाड़ी के यूनिट के हिसाब से भी अच्छा प्रदर्शन है। इस साल जो कंपनी का ग्लोबल बिजनेस हुआ है वो ऑल टाइम हाई है इसके हिसाब से, जो कि ईयर ऑन ईयर ग्रोथ जो है ग्लोबल बिजनेस में 40% का ग्रोथ है। हार्ले डेविडसन ये बनाती तो नहीं है लेकिन बेचती है। तो हार्ले डेविडसन के डिस्पैच में भी वॉल्यूम में 26% का ग्रोथ है ईयर ऑन ईयर। तो नतीजे हीरो मोटोकॉर्प के अच्छे हैं, और इसी कारण से मुझे लग रहा है कि कल भी इसके शेयर में तेज़ी थी, आज भी इसके शेयर में तेज़ी है। वैल्यूएशन अभी तो ठीक ही लगता है। इसका पीई जो है 17.7 है। इसका बुक वैल्यू जो है 1,080 रुपया है। ROE 28.5% है। ROC 35.8% है। तो हीरो मोटोकॉर्प के नतीजे अच्छे हैं, कंपनी भी अच्छी ही है, डिविडेंड यील्ड इसका अच्छा है, डिविडेंड अच्छा देती है। और इधर पिछले साल 2 सालों में इसके शेयर में अच्छी तेज़ी रही है। लगभग 5,800 रुपये इसका शेयर गया था, फिर घट करके नीचे आया है, और अब फिर थोड़ा सुधार होने की उम्मीद जगी है। अब तो दो दिन से तो तेज़ी है इसके शेयर में अच्छे नतीजे के बल पर। तो ये हीरो मोटोकॉर्प के नतीजे हैं।
अब इस पर आप अपनी राय क्या रखते हैं कृपया बताएंगे तो मेरा भी कुछ ज्ञान बढ़ेगा और मुझे भी कुछ फ़ायदा होगा। ऐसे मैं हीरो मोटोकॉर्प के कुछ शेयर 2-4-10 रखता हूँ और अब क्या करना है यह सोच रहा हूँ, क्योंकि 2 दिन से बढ़ रहा है। लेकिन हाँ, अब बढ़ रहा है तो नतीजे अच्छे आए हैं तो बढ़ रहा है। आगे बढ़ेगा कि नहीं रहेगा, आगे कैसा रहेगा, इसके बारे में मैं कुछ नहीं भविष्यवाणी कर सकता हूँ। आप लोग अपने हिसाब से इस शेयर में क्या करना है, निवेश करना है, बेचना है, रखना है, वो अपनी बुद्धि से, ज्ञान से, और अपने कोई आपके एडवाइज़र हो, फाइनेंशियल एडवाइज़र, उसके हिसाब से काम करें। मैं कोई इसके बारे में खरीद बिक्री के कोई राय नहीं देने का अधिकृत व्यक्ति हूँ। तो धन्यवाद। आपको मेरा वीडियो अगर पसंद आए तो कृपया लाइक करें।